जय गुरुजी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। संगत की जर्नी बहुत प्यारी है। संगत जी, आपको इस सत्संग से पता चलेगा कि गुरु जी ने संगत पर कितनी कृपा की है। कहाँ तो वह गुरु जी को जानती नहीं थी, गुरुजी के बारे में कुछ सुना नहीं था और वह गुरुजी से कनेक्टेड भी नहीं थी। फिर गुरुजी ने कैसे कनेक्शन बनाया, यह भी बड़ा अद्भुत है। गुरुजी ने बहुत आशीर्वाद दिया है। कठिन समय में गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत प्यारे अनुभव हुए हैं। संगत जी, गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया है वह बहुत प्यारा है। आप जरूर सुनें। आप सभी से अनुरोध है कि सत्संग पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमें आज्ञा दीजिए सत्संग सुनाने की। संगत जी, आज का सत्संग हम मीरा आंटी का लेंगे। आंटी जी कहते हैं, गुरु जी आप मेरे अंदर बसिए और आप संगत को जो भी सत्संग सुनाना चाहते हैं वही सत्संग आप मुझसे करवाएं, क्योंकि हमने सुना है संगत जी की सत्संग करने और सुनने से हमारे कर्म कटते हैं और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी के दरबार में पहली बार आते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि जब तुम मेरे दरबार में आते हो तो तुम्हारी सारी फाइल खुल जाती है। मुझे तुम नजर नहीं आते, मुझे तुम्हारी आत्मा नजर आती है और मुझे नजर आती है तुम्हारे किए हुए कर्म। तो संगत जी, जो भी हमारे पुराने कर्म हैं, जो हमने कर्म किए हैं, वह सब कुछ, वह सारी फाइल गुरुजी के सामने खुल जाती है और गुरुजी का काम शुरू हो जाता है। और संगत जी, जब दरबार में आते हैं तो जो बाहरी दुनिया है, जो वहाँ की साज सज्जा है, वह बहुत भव्य लगती है। हमें बहुत अच्छा लगता है वह सब देखकर। संगत जी, हमारा मन उतना ही जानता है, इससे ज्यादा हमें नहीं पता। और संगत जी, जैसे गुरु जी अपने चरणों के साथ जोड़ते हैं और वैसे संगत जी एक एक कड़ी जोड़ी चली जाती है और फिर हमें समझ में आता है कि अच्छा यह ऐसा इसलिए हुआ। और संगत जी, ऐसे ही मेरे साथ भी था। मेरे शुरू से किसी भी गुरु पर विश्वास करना नामुमकिन था। संगत जी, अगस्त में मेरे जन्मदिन से ठीक पहले मेरे पिता के मस्तिष्क में थक्का जम गया और उन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता थी। ईश्वरीय कृपा हुई। मेरा बेटा समय पर पिता के घर पहुंचा और उन्हें अपनी कार से अस्पताल ले गया। मेरा भाई भी मेरे पिता को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए समय पर पहुंच गया। अस्पताल जाते समय मेरे बेटे और भतीजी ने एक कार देखी जिस पर गुरुजी का नाम लिखा था। यह इस बात का संकेत था कि हम गुरुजी के संरक्षण में हैं। गुरुजी की कृपा से उपचार तुरंत शुरू हो गया और मेरे पिता जल्द ही खतरे से बाहर हो गए। अगले दिन मेरा भाई अस्पताल जा रहा था जब एक ट्रैफिक सिग्नल पर उसकी एक छोटी सी लेकिन दिल को छू लेने वाली मुलाकात हुई। मोतियों से सजी एक आकृति जो भगवान शिव और माता पार्वती का एक ही रूप जैसी थी, मेरे भाई की कार के पास आई और उसे आशीर्वाद दिया। मेरे भाई के पास कोई नकदी नहीं थी और उसने बताया कि मेरे पिता अस्पताल में भर्ती हैं। खुद को निर्मल कहते हुए उस भिक्षुक ने मेरे भाई को आश्वासन दिया कि तीसरे दिन पिता को पूरी तरह स्वस्थ होकर छुट्टी दे दी जाएगी। जब मेरे भाई ने यह अनुभव बताया तो मैं अचंभित रह गई। मैंने तुरंत पहचान लिया कि गुरुजी स्वयं ही भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में प्रकट हुए थे। उनके पास आश्वासन का एक दिव्य संदेश था। निर्मल नाम गुरुजी के अपने नाम की प्रतिध्वनि था। कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान गुरुजी महाराज से मेरा जुड़ाव इस प्रकार एक महान फल दे गया।
आने वाले कई में से एक। उस समय जीवन पूरी तरह से संघर्षपूर्ण था। मैं अस्वस्थ थी, मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर थी और वित्तीय मुद्दों के कारण उच्च तनाव का स्तर था। शरण की तलाश में मैंने बौद्ध धर्म से खुद को जोड़ा, लेकिन थोड़े समय बाद ही दूर हो गया। गुरुजी के साथ जुड़ाव तुरंत हो गया। मेरी शुरुआती जिज्ञासा तब जगी जब मैंने भक्तों को शुक्राना सत्संग के माध्यम से अपना आभार व्यक्त करते देखा। मैंने इस अद्भुत गुरु के बारे में और अधिक जानने के लिए इंटरनेट पर खोज शुरू की। मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किया, अक्सर उन भक्तों की तरह धारा प्रवाह भाषण देने की इच्छा रखते हुए, यह सोचते हुए कि क्या मुझे कभी दूसरों के सामने बोलने का मौका मिलेगा। और अब मैं इस सत्संग को लिख रही हूँ। यह मेरा सौभाग्य है। इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान मुझे एक रहस्योद्घाटन हुआ। एक सुबह लगभग 3 या 4 बजे मैंने शिवलिंग पर महामृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ देखा। मैंने इसे एक साथी भक्त, अवनीता, जो मेरी बॉस भी है, के साथ साझा किया। उसने तुरंत मुझे महामृत्युंजय मंत्र समूह से जोड़ा, जिसका वह भी हिस्सा थी। तब से मंत्र जप मेरे जीवन में एक उपचार शक्ति बन गया है। मेरा यह भी मानना है कि गुरुजी ने संगत को असाधारण तरीकों से आशीर्वाद दिया है। जब दिल्ली की संगत मुंबई आई, तो हमारे कार्यालय की संगत ने अपने घरों में सत्संग आयोजित किए, जो कई दिनों तक चले। लेकिन अपने घर पर सत्संग आयोजित करने के लिए मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मेरा परिवार सहायक नहीं था और ऐसी आध्यात्मिक प्रथाओं का पालन नहीं करता था। लेकिन अवनीता ने मुझे आश्वस्त किया, मुझे आश्वासन दिया कि गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सत्संग आयोजित होने के बाद मेरे पति, जो शुरू में विरोध में थे, गुरुजी की संगत में शामिल हो गए। उन्होंने कई चमत्कारों को देखा है, जिन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया है। हालांकि हमें अभी भी अपनी जरूरतों को पूरा करने में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से ही हम जीवित हैं। वास्तव में मुझे हर साल अपने घर में सत्संग आयोजित करने का सौभाग्य मिला है। गुरुजी हमें हर पल यह संकेत देते हैं कि हम सब उनकी देखभाल में हैं। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग साझा करना चाहूंगी। एक दिन मेरी माँ का शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, जिसके कारण वह बेहोश हो गई। जब मुझे यह खबर मिली तो मैं कार्यालय से निकल गई, जबकि उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था। मैंने रास्ते में गुरुजी का मंत्र पढ़ा और गुरुजी महाराज से मेरी माँ की देखभाल करने की प्रार्थना की। अस्पताल जाते समय एक पीली तितली मेरे ऊपर चक्कर लगा रही थी। यह संकेत था कि मेरे गुरु हम पर नजर रख रहे थे। मैंने रास्ते में एक गाड़ी पर एक ओंकार का प्रतीक भी देखा और एक ऑटोरिक्शा जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 7 के बराबर था और उस पर मां लिखा था। गुरुजी मुझे सांत्वना और आश्वासन दे रहे थे कि वे मेरी मां के साथ हैं। अस्पताल में मेरी मां की हालत खराब हो गई और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। डॉक्टर उन्हें रात में गहन निरीक्षण के लिए आईसीयू में ले गए। अगले दिन मैं उनके लिए जल प्रसाद लाई, जिसे उन्होंने पिलाया और गुरुजी का स्वरूप उनके तकिए के नीचे रखा। 1 घंटे के बाद उनकी निगरानी कर रहे डॉक्टर ने उन्हें एक सामान्य कमरे में शिफ्ट करने का फैसला किया और अगले दिन उन्हें छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों ने उन्हें अपने शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन लेना जारी रखने की सलाह दी। गुरुजी महाराज पर अपना विश्वास रखते हुए मैंने कुछ दिनों के बाद उनका इंसुलिन लेना बंद कर दिया। उनका शुगर लेवल 400 यूनिट से घटकर 38 यूनिट हो गया। उन्हें दोबारा अस्पताल ले जाया गया क्योंकि ये स्तर गंभीर था। उनका उपचार फिर से शुरू करने पर डॉक्टरों ने उन्हें इंसुलिन लेना पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया। सामान्य उपचार के दौरान यदि उनकी शुगर में भारी गिरावट नहीं आती, तो वह जीवन भर इंसुलिन पर निर्भर रहती। तो संगत जी, इस तरह गुरुजी चमत्कार करते हैं। गुरुजी लगातार मेरे साथ हैं, मेरे दैनिक कार्यों में मेरी मदद कर रहे हैं और यहाँ तक कि मेरी अलमारी को भी संभाल रहे हैं।
बस मैं गुरुजी महाराज से ये ही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आगे भी मुझ पर, मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम अगला सत्संग एक और आंटी का सुनेंगे जिन्होंने हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप पर भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम नीलू है, मैं दिल्ली से हूँ। गुरुजी ने मुझे जुलाई 2024 में अपनी संगत बनाया है। मेरे फोन में यूट्यूब पर अचानक गुरुजी के सत्संग आने लगे। एक दिन गुरुजी ने मुझे स्वप्न दर्शन दिए और बोले, शुक्राना करीजा पुत्र। उस दिन से मेरी जिंदगी में रोज सत्संग हो रहे हैं। गुरुजी ने मुझसे जुड़े हर इंसान पर अपनी कृपा करनी शुरू कर दी है। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे सत्संग में बताया, तुझे बड़े मंदिर बुला लिया है। जिसने तुझे मुझसे जोड़ा है उन्हें मेरे पास लेकर आ जा। मेरे मायके में गुरुजी का स्वरूप है। 2-3 साल पहले गुरुजी के जन्मदिवस वाले दिन मेरे मम्मी पापा ने सत्संग किया था। छोटा सा सत्संग था, तो मुझे तो मम्मी पापा ने ही जोड़ा है। मुझे ऐसा विचार आया कि गुरुजी उन्हें बड़े मंदिर बुलाना चाहते हैं। मैंने मम्मी को इस बारे में बताया। मम्मी ने पापा से कहा, पर पहले तो पापा ने मना कर दिया। फिर अचानक रक्षाबंधन वाले दिन मम्मी ने बताया कि हम बड़े मंदिर अभी नहीं जाएंगे, अगले महीने चलेंगे। पापा ने इस महीने ऑफिस से 4 छुट्टी ले ली है। लेकिन फिर भी मुझे गुरुजी का मैसेजेस आ रहे थे, तुझे महाशिव की यात्रा ब्लेस कर दी है। अचानक 25 अगस्त को मम्मी का फोन आया और उन्होंने कहा कि कल बड़े मंदिर चलेंगे, तैयार हो जाना। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, मन में एक डर भी था कि कहीं प्रोग्राम कैंसिल ना हो जाए। लेकिन संगत जी, 26 अगस्त को हमें गुरुजी ने बड़े मंदिर बुला ही लिया। मैं, मेरी मम्मी पापा, भाई, मेरे पति, दोनों बच्चे बड़े मंदिर गए। बहुत अच्छे दर्शन हुए। मौसम भी अच्छा था। हमें चाय प्रसाद, जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद और पकौड़ा प्रसाद मिला। बहुत आनंद आया आते हुए। सिर्फ मुझे पीले रंग की तितली के दर्शन भी हुए। मेरे पास गुरुजी का संदेश आया था, तुझे दर्शन दूंगा जन्माष्टमी पर, और उन्होंने दर्शन दिए। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु।